अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशर खबरनामा है छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज ये खुशक मौसम रोजन सत जमिस मज शदीद सर्दी सत आम लूक मुश्किलन मज हन आमत तत महकमे मौसमियात क्यों जिम्मेदारों तरफ वन आमुद यदवे पगह शाम पे मौसमस मज तब्दीली यिनच वमेद ताहम छन कह बड़ तब्दीली यिनच इम्कान। इधर कंटिन्यूसली ड्राई चल रहा है। कल जो है एक फीबल डब्ल्यूडी खासकर 16 से अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण हल्की बर्फबारी आपके जो हायर रीच हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, बांडीपोरा के, सेंट्रल कश्मीर के, खासकर गांदरबल के जो हायर रीच हैं जोजिला सोनमर्ग के एक्सिस में, और इसी तरह कुछ एक हायर रीच ऑफ बारामूला भी जो है लाइट स्नोफॉल हो सकती है, और कुछ एक मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें बूंदाबांदी थोड़ा सा हो सकता है कल शाम और परसों के बीच में। तो ओवरऑल जो है जो मैक्सिमम जो मैदानी इलाके हैं वो अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। फिर 20th को जो है नेक्स्ट फीबल डब्ल्यूडी है, जिसमें थोड़ा सा मौसम अबर आलूद रहने के चांसेस हैं, और 24 तक वेदर अमूमन ड्राई रहेगा। फिर 25 से जो है अभी के जो इंडिकेशंस हैं थोड़ी सी बर्फबारी बारिशों के इम्कानात हैं, और इसमें हम और वाज़िया तौर पे मोर क्लियरली और प्रिसाइजली बता पाएंगे आने वाले दिनों में। तो अभी के जो इंडिकेशंस हैं उस हिसाब से थोड़ी सी बारिशें बर्फबारी खासकर 25 तारीख के बाद लग रहा है। पुलिस सरबरा आर सुवैनन आज शुमाली कशीर हिंदिस कपवारिस में जराए इबलाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज मनशियात मुखालिफ मुहिम कामयाब बनावनस मज लूकन हुंद अथवा जरूरी तो यम त लूक अथ मज मुलवस लबन यन तिमन खिलाफ ही सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। ये है कि हम शुक्रगुजार हैं, कई सारी ऐसे चीजें हैं जहाँ पे आवाम ने ये बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट किया है एविडेंस के साथ कि साहब मतलब आप अगर ईमानदार हैं, आप अगर नेक नीयत से काम कर रहे हैं, तो आपकी अगर छोटी बड़ी कहीं पे आपसे भूल भी हो जाएगी तब भी हम आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। पर बाशर्त ये है कि आप ईमानदारी से पेश आए। तो आप ये तो आप वाकई में मेरे तो सारे पुलिस अफसर साहिबान डीजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर और भी आई, तो सब मुझे कहते रहते हैं कि साहब यहाँ पे तो आवाम ऐसी है कि अगर इनको इनके साथ शराफत से और ईमानदारी से पेश आए वो दोगुना चढ़ बढ़ के करते हैं। इस बात के हम शुक्रगुजार हैं आवाम, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, मतलब ये कोई लिप सर्विस नहीं है। तो कुदरती बात है कि इस तरीके की जब रिस्पॉन्स मिलता है आवाम से, हम चाहते हैं कि हम दुगुना जो है हौसले से उनकी मदद करें, और गलत को अलग, सही को अलग, बेगुनाह को अलग, गुनहगार को अलग, और इसका फर्क करना सीखें, और कदम कदम पर उसी को माइंड में रखते हुए हम अपना पुलिसिंग। यपर तमो SPO हवाले पृछन आमत सवाल जवाब दिवान वोनमुत SPO हिंज बहबूदी हवाले पुलिस महकम तरफ कई कदम तुलना आमत, ताहम SPO स्कीम तहत भर्ती करना आमत यस जन सरकार किस हद इख्तियारस मज बात की एहसास है हमें कि SPO जो है हमारे एक अहम हिस्सा है, और सना बसाना काम करते हैं और कम तनख्वाह पे करते हैं। हमें इस चीज की एहसास है। हम अपने तरीके से जो हमारे अख्तियारात के दायरे में है, हम उसको उनका भला करने की कोशिश करते हैं। अब उसके एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको बेनिफिट्स मिले या उनको, वो एक सिलसिला है, उस पर हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि उनको किस तरीके से, जो इनमें से कम अच्छे काम करते हैं, उनको हम किस तरीके से पुलिस में ला सकते हैं, रेगुलर पुलिस में, उसकी हम हमेशा एक कोशिश करते हैं, बीच बीच में करते भी हैं, उसको अमल में भी लाते हैं। पर एक ये अलग से स्कीम है तो एकदम से इसको कन्वर्जन करने का तो गवर्नमेंट का दायरे में आएगा। पर हम इस बात की, हमारे सारे अफसर साहिबान जो है वो इस बात की बड़ी फिक्रमंद है कि SPOs को हम अपना के साथ में लेके चले, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उनके लिए करेंगे। हम जम्मू कश्मीर मज पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम तेज करने आमत, यथ दौरान मनशियात फरोशन हिंज प्रॉपर्टी सीज करने तत कुलगाम पुलिस तरफ ताज़ कार्रवाई खोडवनी कुलगामस मज अमल मज अन्न आमत, यथ दौरान माशोक अहमद शेख सुन जमंजिल रिहायशी मकान सीज करना आव। यल जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आमुद मनशियात खिलाफ मुहिम कामयाब बनाने बापत अमुक न्याल गालने बापत मुनज़म मुहिम शुरू करना आमज, युत जन समाज मज यह बिद्दत खत्म करनस मज आसानी सपदे।
شمالی کشیر ہندس ورملس مز یہ پلسہ طرف محمد ایوب شاہ ناوک اخ منشیات فروش گرفتار کرنا آو تت ایس ایس پی ورمل امہ حوالہ کت کران وونمت ضلع مز منشیات نیال گالنے باپت مہم مزید سخت کرنا آمز تاہم ضروری لوک کرن پلسس اتواس یت زن یہ مہم زمینی سطرس پہ کامیاب بناونس مز آسانی سپدِ ایک ڈرگ پیڈلر گل شال جو لڈورا کا رہنے والا ہے اس کو بارہمولہ پولیس نے جو ہے دوران دبش پکڑا ہے اور اس سے بڑی ماترا میں جو ہے ہیروئن بھی برآمد کیا ہے. یہ جو شخص ہے یہ بڑے ٹائم سے جو ہے جتنا میں نے اب تک سنا لوگوں سے سنا بہت ٹائم سے یہ ایبسکانڈنگ رہا ہے, پولیس کی گرفت میں نہیں آیا ہے اور لگاتار جو ہے علاقے میں منشیات فروخت کر رہا تھا. تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں اس کو پکڑا گیا ہے. سخت سے سخت قانوناً کارروائی اس کے خلاف بعمل لائی جائے گی. ریگولر این ڈی پی ایس کے جو بھی قانون ہے اس کے تحت تو کارروائی ہوگی, پٹ این ڈی پی ایس کے تحت کارروائی ہوگی. اس کی جتنی بھی غیر قانونی پراپرٹیز اس نے ڈرگس کے گورکھ دھندے سے بنائی ہے ان پہ بھی جو ہے اٹیچمنٹ کیا جائے گا. اور میں باقی لوگوں کو بھی جو بھی اس دھندے میں ملوث ہے ان کو یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. بارہمولہ پولیس کی نظر سے اور ان کے کڑک رویے سے وہ بچ نہیں سکتے. کیا اس کے ساتھ اور کوئی شخص تھا؟ ابھی فی الحال اس کے ماڈیول میں اور بھی لوگ ملوث ہیں, ان پہ ہماری کارروائی ہوتی رہے گی. جو ہے آج ایک ڈرگ پیڈلر ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ تو نیشنل کانفرنس پارٹی ہند سینئر لیڈر حسنین مسعودین بجلی بحرانس حوالہ کت کران وونمت ز وند کال ین برونہ انتظامیہ طرف لوکن معقول بجلی فراہم کرنس حوالہ قدم تلنے تاہم موجودہ انتظامیہ طرف امہ حوالہ کان سنجیدہ قدم تلنا آمت. تو یہ وجہ آز عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. جو ریٹل کے حوالے سے جو ڈیل کی گئی وہ 40 سال کے لیے کی گئی اور جو گورنر انتظامیہ ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے 40 سال کی ڈیل کرنے کا. یہ تو ایک منتخب سرکار کا ہی حق ہے. چاہیے یہ تھا کہ اگر کوئی لانگ ٹرم میں ایسی کوئی ڈیل ہوتی تو انتظار کیا جاتا ہے. الیکشن تو آنے والے ہیں, سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے, تو یہ معاملے یہ سارا فیصلے چھوڑنے چاہیے تھے ایک منتخب سرکار کے لیے, وہ کیا نہیں گیا. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے پاور پروجیکٹ این ایچ پی کے پاس تو ان کے ریٹرن کرنے کا جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. وہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا ایگریمنٹ جو ہوا ہے وہ بوٹ ہوا ہے, یعنی بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. 30 سال سے این ایچ پی سی منافع لے رہا ہے, جو بھی جنریشن ہوتی ہے اس سے جو بھی منافع وہ لے رہے, تو اب ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنی تحویل میں رکھے. اور ان پر یہ فرض عائد ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے بی او ٹی ایگریمنٹ جو کیا ہوا ہے اس بی او ٹی ایگریمنٹ کے اندر اسٹیٹ کو یہ واپس جموں کشمیر کو واپس دیا چاہیے سارے جو پاور پروجیکٹس. جب وہ واپس آئیں گے تو ہمارا جو ڈیفسٹ ہے, جو گیپ ہے سپلائی اور ڈیمانڈ میں, وہ اس کا جو وہ ڈیل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو واجبات ہے کوئی 9000 کروڑ کے قریب سرکاری اداروں کے پاس, مرکزی سرکار کے اداروں کے پاس اور یہاں کے انڈسٹریل ہاؤسز کے پاس جو بقایا جاتے ہیں وہ ان کی بازیابی کے لیے, ان کی وصولی کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے. 9000 کروڑ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. اس سے یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان پر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا, بلکہ سرکار کے پاس پیسہ آ جائے گا تاکہ وہ جو رینیویبل جو ہے انرجی کے سورسز ان پر وہ انویسٹ کرے, سولر انرجی اور باقی, تاکہ یہ ونٹر میں جو دقت جومس مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف میٹنگ ہند ساز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو تو دویمو پارٹی عہدیدارو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورت حالس حوالہ کتن دل دن آو تت عہدیدارن پہ زور دن آمت تم گھن جوم صوبس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت چکسان کام کرن یت زن زیادہ کھوتہ زیادہ لوگ نیشنل کانفرنس پارٹی ہند حصہ بنن. پانی کی بوند بوند کے لیے لوگ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم یہاں پہ اتنی محنت کر رہے ہیں. یہ سب دکھاوا ہے, سب یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم ایسی میٹنگیں بلاتے ہیں جس میں زون, ڈسٹرکٹ اور پروونشل لیول کے عہدیدار ہوتے ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں یہاں جموں سے. کیا مشکلات ہے تنظیمی طور کیسے فائدہ لینا, اور آپ جانتے ہیں اسی طرح الیکشن کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں, اس کے بارے میں بھی ہماری تیاریاں کیا ہے. ابھی حال ہی میں ڈاکٹر صاحب نے, عمر صاحب نے یہاں دورہ کیا تھا, کشمیر میں کوئی 25 کانسٹیچوئنسیاں کور کی ہے. اس سارے پس منظر میں ہم
देखना चाहते हैं कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाएगा और तंजीम को कैसे मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि एक मजबूत तंजीम ही एक मजबूत सिस्टम, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दे सकती है। इसलिए उसके लिए हम आज यहाँ बैठे हैं साथी दोस्त और बात करेंगे इस पे। जो यहाँ से बात निकलेगी वो हम डॉक्टर साहब उमर साहब को बताएंगे और तंजीम को मजीद ख्याल और मजबूत बनाने के लिए क्या करना है उसके लिए। जिला अनंतनाग मज इंतजामिया तरफ रोड सेफ्टी रेतस हवाले रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज पुलिस, सिविल इंतजामिया तो मोटर व्हीकल महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों ते शिरकत कर। अत मौके पर ये रैली दौरान लूकन तो ट्रांसपोर्टरन ट्रैफिक कानूनन हवाले जान दिनाई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ट्रैफिक हादसन पे रोक लागनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युत जन हादसन पे रोक लागनस मज आसानी सपद। ये रोड सेफ्टी वीक जो हर साल नवंबर के तीसरे महीने में मनाया जाता है, ये एक और मौका है हम सब के लिए क्या वहद कर ले कि हम जिले में ट्रैफिक हादसात में जान बहक होने की तादाद को जीरो कर ले और एक्सीडेंट्स को भी जीरो कर ले। इसी सिमत में हम जाएंगे और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट में हम R&B, PMGSY और नेशनल हाईवेज की बात करें, आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट जिसको हम बोल सकते थे आरवनी क्रॉसिंग था यहाँ पे हाईवे पे, और वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है, जिसमें मुझे लगता है कि काफी बेहतरी आएगी रोड सेफ्टी की वजह के नजरिए से। मैं आपके वसाकत से अनंतनाग की आवाम से फिर से एक अपील करता हूं कि जो हमने इनिशिएटिव्स लिए उनको कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो ट्रैफिक के कानून आते हैं, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, उनका एहतराम करेंगे। यप जिले गांधरबलस मज आज अमे हवाले रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर SSP गांधरबल तो दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। रैली दौरान ये लूकन तो ट्रांसपोर्टरन ट्रैफिक कानूनन हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ट्रैफिक हादसन पे रोक लागनस हवाले यथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युत जन ट्रैफिक कानून जमीनी सतह पे अमलावनस मज ते आसानी सपद। आज हम लोग रोड सेफ्टी मंथ की जो स्टार्टिंग के लिए हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारी यहाँ पे रैली है, जिसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर करेंगे। इसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने प्लान की हुई है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों के ही माध्यम से, उसके साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, R&B सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है। इसमें जैसे कि हम लोगों ने एक रोड सेफ्टी कमेटी की एक बड़ी मीटिंग का प्लान किया है। इसके अलावा हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स और इस तरीके से विभिन्न माध्यम से लोगों को अवेयर करने की प्लान की हुई है। तो इसमें मैं यही लोगों से अपील करता हूं कि सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि हम लोग अपने गांधरबल को एक एक्सीडेंट फ्री जोन पूरा बना लें, और जहां पर कि रोड सेफ्टी के सारे नियमों का पालन सभी लोग करें। तो ये आज पहला दिन था, इस तरह ये पूरे महीने चलता रहेगा। हमने एक फार्मूलेट किया है, प्रोग्राम बनाया है पूरे महीने के लिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह ये पूरा महीना चलता रहेगा। तो रोड सेफ्टी मंथ मनाने का मकसद ही यही है कि जो भी लोग रोड को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेडेस्ट्रियन हैं, चाहे टू व्हीलर्स हैं, चाहे वो फोर व्हीलर्स चलाने वाले हैं, ड्राइवर हजरात हैं, इनमें अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि कि रोड को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और एक्सीडेंट्स को किस तरह कम किया जाएगी। हमारा रोड सेफ्टी महीने मनाने का मकसद ही यही है कि एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, और हमारा इरादा है कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को खास अपर जिले बडगमिस मज इंतजामिया तरफ रोड सेफ्टी रेतस हवाले रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज पुलिस, सिविल इंतजामिया तो मोटर व्हीकल महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव दोयमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों ती शिरकत कर। अत मौके पर ये रैली दौरान लूकन तो ट्रांसपोर्टन ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन आई तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सड़क हादसन पे रोक लागनस हवाले ये प्रोग्राम सठई मददगार साबित सपदन। देखिए, जनवरी से फरवरी के बीच में एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, और रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाने का यही एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो एक्सीडेंट्स हों, जिसमें माइनर या मेजर दोनों इंक्लूडेड हों, ऐसे एक्सीडेंट्स कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को। आप सबको पता है उसमें दो तीन चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक कि अपना हेलमेट पहने अगर आप टू व्हीलर पे हैं, आप इंश्योर करें कि अगर आप गाड़ी में हैं तो पीछे बैठे हों या आगे बैठे हों,
आप कोशिश करें कि सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, खासकर अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं। इसके अलावा जो स्पीड लिमिट्स हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप न केवल दूसरों की जान बचाते हैं, आप अपनी जान भी बचाते हैं। इसी अवेयरनेस को बड़गाम के अलग अलग कोनों तक लेके जाने के लिए आज हमने ये सेरेमोनियल सेंड ऑफ किया है इस अवेयरनेस हमारी वैन्स का। इसके साथ साथ एक कॉम्पनसेटरी पार्ट भी होता है, जब कभी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें अगर किसी की डेथ होती है तो एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आरटीए के द्वारा उन लोगों को कॉम्पनसेट भी करते हैं एक्सीडेंट रिहैबिलिटेशन फंड से। तो वो काम भी हम पुलिस सरबराह आर सुवैन सिंध सदारतस मज आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कपवारिस मज अवामी दरबार सांस करना आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे ये लूको तरफ कई मसल वतलावना आये। तत पुलिस सरबराहन वोनमुत लूकन हिंद मसल अंजरावनस हवाले तो महकम कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले यन दरबारन हुंद सांस करने युत जन आम लूकन राहत वात ये जन तमो वोन जे अवामस तो पुलिस दरमियान रिश्त मजबूत बनावनस मज करन ये दरबार अहम रोल अदा। मतलब ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो क्या जैसे आर्म पुलिस की बात, तो आर्म पुलिस में पॉलिसी ये है कि किसी भी पकड़ एक बड़ा जो हमारा पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो पहल है, उस सिलसिले में हमने ये सोचा कि अब श्रीनगर से और जम्मू से बाहर आकर मुफस्सिल डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों को मिले, और उसका एक कड़ी है। पहली बार स्टेशन हेडक्वार्टर मतलब स्टेट हेडक्वार्टर से बाहर निकल के इसको मिलने की कोशिश कर रहा है। अब मसाइल है लोगों के बहुत, तो हम तो कोशिश करते हैं कि खाली पुलिस की जो मैटर है या मसाइल है उसी पे करें, पर इसमें मुख्तलिफ खासकर हमारे उसमें अपने पुलिस के भी परिवार के भी जो लोग होते हैं उनके भी अपने मसाइल होते हैं। हाउसिंग का है, मेडिकल चैलेंजेस की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह नहीं है, मार्टियर्स फैमिलीज उनके भी बड़े मसाइल होते हैं। तो अब जो हमारे दायरे में है हम उसको कोशिश करते हैं करने के लिए। कुछ चीजों के लिए शायद लॉन्गर टर्म पे स्कीम प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर या कंप्लेंट्स को लेकर है वो तो ज्यादा जल्दी से उसको किया जा सकता है, कुछ चीजें जो है उसके परे है। पर एक बार एहसास तो हो रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, कितना डेप्थ है, कितना क्वांटिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कोशिश रहेगी कि ये सबका जहां तक हो सकता है। डाक बंगलो वर्मलिस में आज महकमे तालीम तरफ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम हवाले तकरीबी इंसान्स करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल तो चीफ एजुकेशन अफसर वर्मुलिस अलाव महकमे तालीम हिंदो जिम्मेदारों तलब इलमो तो वस्तादो शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ मौजून तहत कथन दाल दिन आव तकरीब मज तलब इलमो तरफ कई नमून तैयार कर नुमाइश पे थावन आमत तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत तलब इलमन मज मौजूद सलाहियत बरोईकार अन्न बापत यथन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युत जन तिमन ब्रोह पकनस मज आसानी सपद। जैसे आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा के कैंपेन के तहत एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला उनकी पूरी टीम ने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अगर आप इसमें देखिए, आपने जो सवाल पूछा क्या इस टाइप के इवेंट और ऑर्गेनाइज करने चाहिए, आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगा है जिसमें वेरियस इश्यूज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि स्पेशली हमारे जैसे कश्मीर में जैसे ठंड वाला इलाका है, विंटर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, फ्रीजिंग ऑफ पाइप्स, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारे मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं, उन सब के जो हमारे कह सकते हैं हमारे लोकल सोल्यूशंस हैं। ये जैसे इवेंट्स होते हैं, इससे हम बेसिकली जो यंग जनरेशन उसको हम प्रमोट करते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल एलजी साहब का हमेशा टारगेट रहता है कि वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, कि एजुकेशन जिससे हमारी बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा मिले, उसकी ज़िंदगी आराम हो और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व हो। इन सब इवेंट से हम बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं।
सुरन कोटस में आज सबक पंचों तो सरपंचों तरफ मीटिंग हंद साज कर आमुत यथ दौरान कईयान मामलन हवाले कथन दल दिन आव यल जन अत मौके पे मरकजी सरकार मांग कर आय जम्मू कशीर मज पंचायती इंतखाब अमल मज अनस हवाले गन कदम तुलने यीन युद्ध जन जम्मू कशीर हज तमीर तरक्की यकीनी बनानस मज आसानी सपद सोमू स्टैंड मींड्रस जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज को ख़त्म किया गया है, जिस पंचायती राज को खड़ा करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लोगों की 2 दर्जन से ज़ायद कुर्बानियां और शहादतें हुई है। ये बहुत बड़े अफसोस का मकाम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 के अंदर जिस वक्त हमारे लोगों ने इस चुनाव के अंदर हिस्सा लिया था, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकाट किया था। आज इसी की खातर सुरन कोट के अंदर पंचायत मेंबरान का हमने इजलास रखा है, इस पर गौर खोज कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से अफसरशाही को, सियासत को लूटने नहीं देंगे। जब तक नए चुनाव पंचायत के जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होते, तब तक हमारी साबका पंचायतें काम करेंगी और पूरे तरीके से अपने अवाम की नुमाइंदगी करेंगी। इसकी खातर आज हमने ये आज मीटिंग रखी है और इस मीटिंग में हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मर्कजी सरकार को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि पंचायती राज जो जम्मू कश्मीर में बड़ी मुश्किल से नाफज किया था, उसके लिए जो पीरियड बनता था हमारा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर 2023 में इलेक्शन होने का, लेकिन सरकार ने किस वजह से इस इलेक्शन को पेंडिंग करके जमहूरी निज़ाम को जो है जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ। सोमू स्टैंड मींडर सत वाबस्त ट्रांसपोर्टरों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवै स्टैंडस अंद पक ोट डेर जमा सपदमित तो अमे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान दिन आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आय। ट्रांसपोर्टर तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत स्टैंड च सफाई हवाले गन संजीद कदम तुलने यीन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यीन। ये डस्टबिन के अलावा जो है यहाँ पर मटेरियल जो है जितना भी है नीचे डाला हुआ है, पूरी नाली जितनी है ये ब्लॉक हो चुकी है। ये नाली कल जो आने वाले वक्त में अगर मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, तो ये नाली बंद होने की वजह से यहाँ पर दुकानदारों का जो है लाखों का नुकसान होगा। यहाँ पर हमारी गाड़ियां भी नहीं खड़ी हो पाएंगी। तो मैं आपके माध्यम से ये डीसी पुंछ जो है अपने यासीन चौधरी साहब या एसडीएम साहब हैं मेंढर में, मैं एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप स्टैंड का यहाँ पर दौरा करें। देखिए कि 36,15,000 रुपया इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये किस लिए हुआ है, ये लोग किस लिए पैसे देते हैं। यहाँ पे गंदगी की ढेर जो है, यहाँ पे ये सुमो स्टैंड है जम्मू, अड़ी, हरनी वगैरह का, तो यहाँ हो कालापन स्टैंड हो या पीछे हो, तो गंदगी के बड़े बड़े ढेर हैं, जिससे यहाँ पे एक बड़ी जो है बीमारियों का खदशा है। इंतजामिया को इसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है इनिशिएटिव लेने चाहिए। डोडा कस्बस में काम करने वाले दुकानदारों तो मुकामी लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवै रांग पार्किंग सहित अक्सर बेशतर कस्बस में ट्रैफिक जाम वुचन यम सहित आम लुकन तो दुकानदारन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम इंतजामिया तरफ अत कुन कह जोन दिन आमुद। मुकामी दुकानदारों तो लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आमद अत मामलस कुन गज खास जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। ये बहुत सारी मुश्किलात है यहाँ आवाम को। आप जिस तरह देखते हैं कि डोडा के अंदर दिन ब दिन ट्रैफिक जो है बहुत बढ़ता जा रहा है और उसका कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है, चाहे पार्किंग का हो। आप देखते हैं हर रास्ते के अंदर जो है आपकी गाड़ियां लगी रहती है, एक आधा घंटा ट्रैफिक का जैम रहता है। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि किस तरीके से इसका कोई वे आउट निकाला जाए ताकि आवाम जो है, आम आदमी जो है सफर ना हो सके। जिस तरीके से आपने देखा था डोडा के अंदर जो मल्टी पार्किंग का एक वो कम्प्लेक्स बना था, उस वक्त हमने उसका खैर मकदम भी किया था, लेकिन अभी तक वो कहीं पाई तकमील नहीं पहुंचा है, जिससे लोगों को बड़ी मुश्किलात होती है। कोई अल्टरनेट हमारे पास पार्किंग नहीं है, लोग सड़कों पे कब तक गाड़ी लगाएंगे और लोगों को कितनी मुश्किलात होती है। जिसके कोई पेशेंट होता है या कोई मसला, आपको पता है डोडा के अंदर जीएमसी है, पूरे खिते चिनाब का रश जो है जीएमसी के ऊपर होता है। उसके लिए ट्रैफिक जब तक थ्रू नहीं रहेगा, अगर कोई पेशेंट आता है तो कभी कभार हमारे पास ये भी इतलात आई कि जो है पेशेंट की जो है मौत हो गई रास्ते में ही बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।